हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ा है क्या? ए कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। तो कॉमिक बुक क्या होता है कि उसमें स्टोरीज़ को पिक्चर्स के थ्रू बोला गया होता है। आपको स्टोरीज समझने के लिए पिक्चर्स देखने की हेल्प मिलेगी। सो गोपाल एंड द हिल्सा फिश ऐसी एक स्टोरी है जहाँ पर हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। देखो, चैप्टर से पहले क्या है। इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। सो सीज़न क्या था कि किस सीज़न का समय था कि हिल्सा फिश बहुत सारे मिल रहे थे। जो फिशरमैन थे वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे। देखो यहाँ पर पिक्चर पर दिया गया है, बहुत सारे हिल्सा फिश मिल रहे थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स मतलब जो मछली बेच रहे थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ, यहाँ पर हिल्सा फिश का प्राइस डाउन हो गया है, कम हो गया है। हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स मतलब जो घर में रह रहे थे लोग, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? वो लेडीज़ पूछ रही है, तुमने कितने रुपए दिए उस हिल्सा फिश के लिए? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुम बिलीव ही नहीं करोगी, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ये इतना सस्ता मुझे मिला है। एंड द पैलेस टू, द कोटियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। जो पैलेस था, राजा के पैलेस में भी लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। ये बोल रहा है, एक कोटियर है जो बोल रहा है कि आपने काश देखा होता कि मैंने कितना बड़ा हिल्सा पकड़ा था। इट वॉज डट 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 डट। वो कंटिन्यू कर रहा था, स्टॉप इट। सो राजा बहुत गुस्सा हो गए। स्टॉप इट, आर यू ए कोटियर और ए फिशरमैन? तुम एक कोटियर हो या फिर एक फिशरमैन हो? कोटियर मतलब जो राजा के दरबार में रहते हैं उनको कोटियर बोला जाता है। तो तुम एक कोटियर हो या फिशरमैन हो? यहाँ पर कोर्ट में, यहाँ का राजा के दरबार में तुम फिशेस के बारे में बातें क्यों कर रहे हो? द कोटियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। सो जो कोटियर था वो साइलेंट हो गया, अपना सर नीचे करके, आंखें नीचे करके। द किंग फेल्ट गिल्टी, राजा को बुरा लगा। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। ये सीज़न है हिल्सा फिश के लिए और हर कोई इसके बारे में ही बातें कर रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल क्या थे? गोपाल भी एक कोटियर थे, लेकिन वो बहुत विद्वान थे, वो बहुत ज्ञानी थे, चतुर थे। वो किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे थे। सो राजा बोल रहे हैं कि गोपाल जैसा चतुर आदमी भी इस समय लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से नहीं रोक पाएगा, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक पाएगा। ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी। तो गोपाल बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से रोक सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. So राजा बोल रहे हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ तुम कैसे लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से रोक सकते हो। चलो, तुम एक ह्यूज हिल्सा फिश खरीद के लेके आओ और उसको पैलेस में लेके आओ। कोई भी रास्ते में हिल्सा के बारे में नहीं पूछना चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। सो गोपाल ने राजा का जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया। ए फ्यू डेज लेटर, सो कुछ दिन बाद क्या हुआ? वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन? देखो यहाँ पर पिक्चर पर दिया गया है कि गोपाल अपने फेस को आधे सेव किए हुए हैं, आधे से, पूरी तरह से नहीं किया है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। सो आंसर देते हैं कि मैं खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हाफ सेवन हुए हैं, हिल्सा फिश खरीदने के लिए मैं जा रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू? सो उनकी वाइफ पूछ रही हैं कि तुम्हें क्या हुआ है?
व्हाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ आस। देखो यहाँ पर फेस में वो आसस स्मीयर कर रहे हैं, लेप लगा रहे हैं आसस। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फेस। मैंने तो तुम्हें बोला था कि मैं खुद को ड्रेसअप कर रहा हूँ हिल्सा फेस खरीदने जाने के लिए। लिसन टू मी प्लीज़, यू कैन पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू। डिसग्रेसफुल मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, जो सम्मानजनक नहीं होता। रैग्स मतलब फटे कपड़े। देखो यहाँ पर पिक्चर में फटे कपड़े पहन के वो बाहर जा रहे हैं, तो उनकी पत्नी बोल रही हैं कि तुम ऐसे कपड़ों में कैसे बाहर जा सकते हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय यूज हिल्सा। मैं बाहर हिल्सा फीस खरीदने के लिए ही जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन, ही हैज़ गॉन मैड। सो मुझे लगता है कि वो पागल हो चुके हैं, उनकी पत्नी बोलती है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। तो गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदा और वो पैलेस की तरफ चलने लगे। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। देखो यहाँ पर रास्ते में एक बच्चा बोल रहा है गोपाल को पॉइंट आउट करके, गोपाल को दिखाकर कि देखो मदर, उस आदमी को देखो, या क्या वो मजाकिया नहीं लग रहा। उसके बाद ही मस्ट बी ए मैड मैन। तो लोग बात कर रहे हैं, देखो देखो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें नहीं कर रहा। उसके हाथ में हिल्सा है, फिश है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सब गोपाल की अपीयरेंस को देख रहे हैं, वो कैसा दिख रहा है। वो फटे कपड़े पहना हुआ है, आधा सेव किया हुआ है कुछ। आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि वो एक पागल आदमी है। व्हेन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट। तो गोपाल जब कोर्ट में पहुंचते हैं, दरबार में राजा के, तो उनके जो दरबारी होते हैं वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आई वांट टू सी द किंग। वो बोल रहा है कि मुझे राजा को देखना है। यू कैन सी द किंग, गेट अवे विथ यू। यहाँ से निकल जाओ, तुम राजा को नहीं देख सकते। वो भी गोपाल को एक पागल आदमी ही समझ रहे हैं। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। उसी वक्त गोपाल क्या करता है, पागलों की तरह नाचने गाने लगता है। देखो यहाँ पर पिक्चर पर दिया गया है। इनसाइड द पैलेस द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। सो पैलेस के अंदर जब खबर पहुँची उस आदमी के बारे में, द मैन इज़ क्रेजी, वो पागल आदमी है, उसको इसी वक्त यहाँ से निकालो। एट वंस मतलब इसी वक्त। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। मुझे राजा को देखना है, उनसे बातें करनी है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मैजेस्टी। सो जो दरबारी थे वो गोपाल को अंदर लेके आते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को लाया गया राजा के सामने। इट्स गोपाल। सो राजा देखकर उनको पहचान गए कि ये गोपाल हैं। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजीज जोक्स। तो जो दरबार में दूसरे लोग थे वो बातें कर रहे हैं गोपाल के बारे में कि लगता है कि ये पागल हो चुका है। लॉस्ट हिज माइंड मतलब ये पागल हो चुका है, मुझे लग रहा है। और कोई दूसरा बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये गंदा मजाक कर रहा है। ऑलराइट गोपाल, आउट विद दैट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा बोल रहे हैं ऑलराइट, ठीक है गोपाल, इससे बाहर आओ। आउट विद इट मतलब इससे बाहर आओ, तुम ऐसे मजाकिया कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल बोल रहे हैं राजा, मुझे लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन मतलब कुछ भूल रहे हैं, फॉरगॉटन समथिंग क्या बोल रहा हूँ मैं। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। स्ट्रेंजली मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। So जो चैलेंज दिया था राजा ने गोपाल को कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, आपको पैलेस तक आना है हिल्सा फिश पकड़ के। तो जो चैलेंज था वो गोपाल ने जीत लिया था। वो मार्केट से पैलेस तक पहुंची और पैलेस में भी किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बातें नहीं की। ओनली दैन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। सो उसी वक्त गोपाल की बातें के सुनने के बाद उनको याद आया कि उन्होंने गोपाल को क्या चैलेंज दिया था। हा वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। सो हर बार की तरह फिर से
तुम्हें बधाई हो, तुम फिर से अपना जो चैलेंज था, जो इम्पॉसिबल चैलेंज था, उसको पॉसिबल कर दिखाया। ओके स्टूडेंट, यही था द चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। बहुत ही मज़ा किया चैप्टर था, एक चैलेंज था जो गोपाल ने बहुत होशियारी से पूरा करके राजा को दिखाया। ओके स्टूडेंट, वी शैल सी द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चंस तो दिए नहीं गए हैं, सिर्फ आंसर्स ही दिए गए हैं। आपको आंसर यहाँ पर से देख के लिखना है। मैं आपको PDF भी सेंड कर दूँगी। The king was fed up of the talks of Hilsa fish. It was a season of Hilsa fish and everyone was busy in talking of it. Moreover, he did not want his courtier to waste the time on these talks. आपको ये true false भी करना है। Working with language, ये indirect speech का एक exercise है। Why is your face half seven? Question को indirect speech में बोला गया है। Gopal's wife asked him why was his face half seven. योर फेस हो जाएगा हीज फेस। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड हिज चैलेंज। आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग। ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। देखो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, इसीलिए इसको एक ऑर्डर की तरह ही इंडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। चैलेंज पेज नंबर 43 में है। टू आस्क, टू कंटेस्ट और डेयर, इसको सेंटेंस मेकिंग के लिए दिया गया है। द बॉस चैलेंज्ड राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर द टाइम। मिस्टिक मतलब बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर, जो स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करते हैं। इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो बोला गया है some people to believe in the mystic forces. Comical मतलब funny. I like the comical act of the Joker the most. Courtier, officers of the king's court. Birbal was one of the clever courtier present in Akbar's court. Smearing, to apply coat or mark. He smears his face with ashes. पेज नंबर 46 का ये आंसर है, आंसर नंबर 2 एंड आंसर 3। ये पेज नंबर 47 का क्रॉसवर्ड है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, बाय।